तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो जो हम लोग ने शुरू किया था बिजनेस कम्युनिकेशन, तो बिजनेस कम्युनिकेशन का हम लोग ने पहला लेसन और दूसरा लेसन भी शुरू कर दिया था। क्या था वो? था वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या था वो लोग तो हम लोग ने सब कुछ जान लिया है डेफिनेशन के साथ। तो आज हम लोग शुरू करेंगे कि वर्बल कम्युनिकेशन का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जाके देखिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो शुरू करते हैं कि एडवांटेज क्या क्या होता है। उससे पहले वर्बल कम्युनिकेशन क्या था दोस्तों? वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब था यूजिंग स्पोकन एज वेल एज रिटेन वर्ड्स इन कम्युनिकेशंस। मतलब कि बोलकर या तो लिखकर जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं उसको ही वर्बल कम्युनिकेशन बोला जाता है। तो पहला एडवांटेज है स्पीड। मतलब कि वर्बल कम्युनिकेशन का जो स्पीड है, मतलब कि मैं जो आपको अभी कह रहा हूं और आप जल्दी से जल्दी सुन पा रहे हो, तो इसमें कितना टाइम लग रहा है? कम से कम 2 या 3 सेकंड या तो 1 या 2 मिनट में आपको समझ में आ जा रहा है। तो स्पीड मतलब कि इसका रफ्तार समझने का बहुत जल्दी होता है एज कंपेयर टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फिर आता है आपका इमीडिएट क्लैरिफिकेशन। इमीडिएट क्लैरिफिकेशन मतलब कि देखिए, वर्बल कम्युनिकेशन में या तो आप लिख के या तो आप बोल के दूसरे पर्सन को समझा रहे हो, जैसे मैं आपको अभी बोल के समझा पा रहा हूं। तो अगर आपको कोई डाउट हुआ तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करके आप बता सकते हो। मतलब कि रिजल्ट जो कि एकदम इंस्टेंट है, इसलिए इसको बोला जाता है इमीडिएट क्लैरिफिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका इंपैक्ट ऑन द लिसनर। मतलब कि देखिए, मैं अभी आपको बोल के समझा रहा हूं प्लस एग्जाम्पल के साथ आपको समझा रहा हूं। तो क्या होता है कि मैं जो आपको समझा रहा हूं आपको दिमाग में और अच्छे से समझ में आ रहा है जो मैं एग्जाम्पल्स के साथ आपको डिफाइन कर रहा हूं। तो इससे क्या हो रहा है कि आपको याद भी जल्दी होगा और एग्जाम्पल के साथ आपको समझ भी आएगा जल्दी से जल्दी। तो इसलिए इस पॉइंट का नाम है इंपैक्ट ऑन द लिसनर। बहुत ग्रेट इंपैक्ट, मतलब कि दिमाग में सेट करने वाला इंपैक्ट करता है वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हो गया ग्रुप कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन में आप या तो लिख के या तो बोल के कम्युनिकेट कर सकते हो। जब आप बोल के कम्युनिकेट करते हो तब मैं जो आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे सभी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो इतना सारा लोग देख रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? ग्रुप कम्युनिकेशन हो रहा है। नॉन वर्बल में ऐसा पॉसिबल नहीं है, जिसके कारण वर्बल कम्युनिकेशन में ग्रुप कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, क्योंकि इसमें बहुत लोगों तक मैसेज पहुंचाया जा सकता है। लास्ट पॉइंट है आपका रिकॉर्ड ऑफ मैसेजेस। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के कंपैरिजन में आपको लगता होगा नॉन वर्बल तो मैंने अभी तक पढ़ा है नहीं, लेकिन नॉन वर्बल को रिकॉर्ड तो किया जा सकता है, लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन को भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। वर्बल कम्युनिकेशन को रिकॉर्ड कैसे किया जा सकता है? सोच लीजिए, मैंने ऑरली आपको कुछ समझाया, ऑरल स्पोकन वर्ड्स, मतलब कि मुंह से मैंने आपको कुछ समझाया, तो ये बात आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो मेरा बात कहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है? मेरा यूट्यूब चैनल, हम लोग का जो कि बीएन ट्यूटोरियल चैनल है, वहां पे मेरा जो भी मैं बोल रहा हूँ ये बात रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप एक एविडेंस के तौर पे ये रिकॉर्ड कर सकते हो। फ्यूचर एविडेंस के तौर पे आप वर्बल कम्युनिकेशन को भी रिकॉर्ड कर सकते हो। तो हम लोग ने एडवांटेजेस तो जल्दी से जल्दी कर लिया, और अभी आते हैं डिसएडवांटेज, मतलब कि आप बोल सकते हैं लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। तो पहला पॉइंट है डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट ड्यू टू केस ऑफ डाइवर्सिटी। मतलब कि हम लोग की इंडिया में बहुत सारे लैंग्वेजेस है, तो जिसके कारण एक आदमी के पास पॉसिबल नहीं होता कि सारे लैंग्वेजेस सीख ले। जैसे कि हम लोग के आसाम में सभी लोग या तो एसामीज या तो ज्यादा से ज्यादा हिंदी या तो कम से कम बंगाली बोलते ही है। तो इतना पॉसिबल नहीं है कि हम लोग को तमिल, तेलुगु, बाकी जितने भी भाषा है सभी लोग सीख ले। तो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग भाषा होते हैं, तो सभी को सीखना पॉसिबल नहीं है। तो ये एक बैरियर हो जाता है, लिमिटेशन हो जाता है वर्बल कम्युनिकेशन का। दूसरा आता है कंज्यूम्स मोर एनर्जी। एक बात को बोलने में और लिख के बताने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, जिसके कारण कि बहुत एनर्जी लग जाता है। मैं जो अभी यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मुझे भी कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ रहा है, रिलीज करना पड़ रहा है, और मैं जो बोल रहा हूँ बार बार बोल रहा हूँ, मेरा गला भी सूखता है, जिसके कारण मुझे पानी पीना पड़ता है बाद में। तो इससे क्या हो रहा है कि टाइम बहुत कंज्यूम होता है और एनर्जी भी बहुत लॉस होता है एज कंपेयर टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। लास्ट पॉइंट हम लोग लेते हैं वर्ड समटाइम्स इनसफिशियंट।
ऐसे कुछ कुछ केसेस होते हैं जिसमें कि वर्ड्स कम पड़ जाते हैं आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में। सोच लीजिए आपके साथ कुछ बहुत खुशी वाली चीज हो गई, आपको कोई बर्थडे प्रेजेंट मिल गया और वो गिफ्ट आपको इतना अच्छा लगा कि आप शब्दों में उसको बयां नहीं कर सकते हो, क्योंकि ऐसे ऐसे कुछ गिफ्ट्स होते हैं जो आपको दिल पे छू जाते हैं। तो उस प्रेजेंट का जो एक्सप्रेशन है, वो जो गिफ्ट है, उसको आप कितना थैंक यू ही बोलोगे, उससे ज्यादा क्या बोलोगे? और तो कुछ बोल नहीं पाओगे थैंक यू और बहुत अच्छा लगा इस गिफ्ट के लिए, मतलब गिफ्ट देने के लिए। तो इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसे ऐसे कुछ मोमेंट्स होते हैं जिसमें शब्द कम पड़ जाते हैं, जहां पर आपको एक्सप्रेस करना होता है। ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन होता है वर्बल कम्युनिकेशन का। हम लोग ने जान तो लिया कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, तो अभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन विदाउट यूजिंग रिटन और स्पोकन वर्ड्स। मतलब कि लिख के या बोल के, ये दोनों का उपयोग नहीं होता है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। इस प्रोसेस में हम लोग कुछ ऐसे टाइप्स का कम्युनिकेशन यूज करते हैं, जेस्चर यूज करते हैं, ताकि हम लोग दूसरे को समझा पाए। सोच लीजिए फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि मैं मुंह से आपको समझा रहा हूं, मतलब कि फेशियल एक्सप्रेशन कर रहा हूं, ऐसे चुप ऐसे। या तो मतलब कि कुछ एकदम, और एक ले लीजिए हम लोग का पोस्चर, मेरा बॉडी पोस्चर कैसा है। मैं अभी जब बात करता हूं तो मैं अपने दोनों हाथ हिला रहा हूं, तो मेरा बॉडी पोस्चर भी डिफाइन करता है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक सोच लीजिए, एक आदमी जब बोल नहीं पाता है तो अपने हाथ के एक्सप्रेशन से दूसरों को समझाता है। वही होता है बेस्ट एग्जांपल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, जो इशारों से, पोस्चर से, जेस्चर से आप समझ रहे हो, उसको ही बोला जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। उसमें ना आप बोल के ना आप लिख के समझा रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दिस टू, दीज आर नोन एज द एग्जांपल्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, मतलब कि डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो लिमिटेशंस मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि मैं वीडियो बड़ा नहीं करना चाहता सिर्फ आप ही के लिए, ताकि आपको बोर ना हो जाए वीडियो पूरा देखते देखते। तो एडवांटेजेस जल्दी से जल्दी लेते हैं। इजी एंड एक्सेप्टेबल वे ऑफ कम्युनिकेशन। इजी एंड एक्सेप्टेबल वे कैसे होता है? सोच लीजिए, आप एक एग्जांपल लेता हूं, दिल्ली में रहते हो। दिल्ली से जब आप साउथ में जाओगे तो आपको वहां का तेलुगु तमिल आपको नहीं आएगा, तो आप क्या करोगे? अपने फेशियल एक्सप्रेशन, हैंड एक्सप्रेशन, उससे ही आप समझाओगे कि मुझे क्या करना है, क्या खरीदना है। जैसे बाजार में गए तो आपको कुछ खरीदना है, तो उन लोग के लैंग्वेज तो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो आप कभी ना कभी इशारों से समझाओगे। तो एक इजी एंड एक्सेप्टेबल चीज है जो सभी आदमी कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्स वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में जब ऑरल स्पीकिंग होता है, सोच लीजिए मैं अभी अपना जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो बंद कर दूं, तब मेरा आवाज आपको सुनाई देगा, मैं नहीं दिखूंगा। जब मैं कैमरा ऑन करूंगा तभी मैं आपको दिख रहा हूं और मेरा बोलने का आवाज भी आपको सुनाई दे रहा है। तो मेरा पोस्चर, मेरा बोलने का ढंग, मेरे हाथों का ढंग, हिलने का ढंग, तो ये सब से आपको समझ में आता है कि कितना कॉन्फिडेंट है जो बोल रहा है आदमी। तो एक वर्बल कम्युनिकेशन को बूस्ट अप करता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट हो गया एड्स इंटेंसिटी टू कम्युनिकेशन। इंटेंसिटी भी ऐड करता है कम्युनिकेशन में, जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बहुत एक बढ़िया एडवांटेज है। सोच लीजिए मेरा अभी टॉपिक क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन के ऊपर मेरा टॉपिक है, और मैंने अपना कैमरा बंद कर दिया, आप मुझे देख नहीं पा रहे हो, मेरा आवाज सुन पा रहे हो, लेकिन मैंने कैमरा भी ऑन कर दिया, आप अभी मुझे देख पा रहे हो, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन, मेरा जेस्चर, बॉडी पोस्चर सेम एग्जांपल है दूसरे पॉइंट के जैसा ही, कि आप जब मुझे सामना सामनी देख पा रहे हो तब आपको भी कॉन्फिडेंट आता है कि ये जो लड़का है मुझे बहुत अच्छे से, मतलब जो ऑपोजिट साइड में जो मुझे समझा रहा है बहुत अच्छे से समझा रहा है, उसका पॉइंट एकदम क्लियर है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर है, तो अच्छे से मुझे समझा भी रहा है। तो इसको इंटेंसिटी, मतलब कि मेरा और आपका कम्युनिकेशन में एक बूस्ट ला देता है। अगर मेरा टॉपिक क्लियर हुआ, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसीलिए मैं आपको समझा पा रहा हूं। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता तो मैं आपको कुछ भी नहीं समझा पाता। लास्ट पॉइंट है हम लोग का, वो है एनहेंसेस द इंपैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। एनहेंसेस द इंपैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन मतलब कि कम्युनिकेशन प्रोसेस को बूस्ट अप करता है। सोच लीजिए वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि
एक क्वेश्चन आंसर दिया, हाँ, एक क्वेश्चन और आंसर जो आपको देख के पढ़ के समझ नहीं आ रहा है, उसको आप फिर कैसे समझाओगे? उसके बाद आपको समझना पड़ेगा, जो कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आपको हेल्प करेगी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मैं आपको यहाँ पे कोई अगर एग्जाम्पल दूं किसी भी तरह का, मैं आपको आपके सामने एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप मुझे देख पा रहे हो, इससे कि आपको समझ में आ रहा है कि ये ऑपोजिट बंदा क्या कर रहा है। मैं हाथ का एक्सप्रेशन दूं या मुंह का एक्सप्रेशन दूं, उसी के एग्जाम्पल से ही मैं आपको समझा रहा हूं। तो एक बिना देख के और एक देखने में बहुत डिफरेंस होता है। एक क्वेश्चन आंसर पढ़ना और उसका एग्जाम्पल जान के क्वेश्चन आंसर को पढ़ना बहुत डिफरेंस होता है। तो बिना, अगर मैं अभी पूरा ब्लैंक कर दूं, स्क्रीन ऑफ कर दूं और मेरा आवाज आप सुने तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अगर मैं आपके सामने अभी बोल रहा हूं तो आपको मुझे देखने में भी अच्छा लग रहा है और समझने में भी आपको एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है। और मैं अगर एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा तो कम्युनिकेशन आपका और मेरा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा और अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। तो इसलिए इसको पॉइंट का हेडिंग है एनहेंसेस द इंपैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। एक कम्युनिकेशन को बहुत बूस्ट अप करने में भी हेल्प करता है। ये सारी पॉइंट सिमिलर है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। बस यही है एडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो यही पे मैं टॉपिक खत्म करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से जल्दी दोस्तों को शेयर कीजिए और बिजनेस कम्युनिकेशन का जितना भी डाउट्स है क्लियर करा दीजिए सभी दोस्तों का। इस चैनल को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए और प्लीज चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए कमेंट कीजिए। और आपको कोई डाउट है तो प्लीज तब भी कमेंट कीजिए।